पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो बज़ाहिर दो तरफ़ा ताल्लुकात में तलखी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान अपने जो कुछ फ़ैसले उसने लिए थे उसके हवाले से अब नज़रसानी कर रहा है। और एक उसकी वजह यह भी है कि जो कशीदगी के बावजूद हाल ही में पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने जो दौरा किया था काबुल का, तो वहाँ पर जहाँ TTP वाला इशू है, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के भी इशूज़ हैं, ख़ास करके जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उनको कई पाकिस्तान के ऐसे फैसले उन पर एतराज़ात हैं। और अब ECC ने एक फ़ैसला लिया है, आप उसे कह सकते हैं, जो मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ज़रूर है। और फ़ैसला वो ये है कि जो गवादर पोर्ट के ज़रिए अफ़गान जो बरामदात इम्पोर्ट्स होती हैं, अगर वो बल्क में होंगी और यूरिया को स्पेशली जो है वो जो इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान, अगर गवादर पोर्ट के जरिए बल्क में करेंगे तो जो पहले बैंक गारंटी की शर्त रखी गई थी उसको ख़त्म करके अब इंश्योरेंस गारंटी का कहा गया है। और ये अहम फैसला है, और गिवन के जो हमारे इस वक्त रिलेशनशिप है, और फैसला क्योंकि ECC में हुआ है, जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब ने ट्वीट किया है उसमें तो उन्होंने यूरिया के अलावा ये भी कहा है कि इसमें अगर बल्क में अफगानिस्तान गंदम शुगर वगैरह भी अगर इंपोर्ट करेगा गवादर पोर्ट से तो उसके लिए भी बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी। बट आप के मुताबिक जो नोटिफिकेशन है उसमें फिलहाल यूरिया का फैसला लिया गया कि यूरिया नोटिफिकेशन का भी हुआ नहीं है। कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था मोहम्मद औरंगजेब साहब की सरबराही में, और उसमें वजारत तजारत की ये समरी थी। बल्क कार्गो बेसिकली कहा किसको जाता है? बल्क कार्गो का यहाँ पे मतलब उनका ये है गंदम, चीनी और यूरिया, ये तीन चीजें जो बल्क में होती हैं तो इनको बल्क कार्गो का। इन तीनों में से अभी जो समरी, ये बात हम समझ, मैंने ये पूछा था, वैसे वजात कर दूं, बल्क का ये होता है कि वो पूरी मसलन एक ही शिप होगा, कंटेनर के उसके अंदर एक ही चीज होगी, और उससे फिर पैकिंग करके वो सील होता है और सील होकर वो आगे जाता है। तो उनका चूंकि ये सील होता है, बल्क है, उसमें उस तरीके से कोई बहुत ज्यादा अशिया नहीं है जहां भी कुछ स्मगलिंग का कोई चांस हो, तो इसके लिए इंश्योरेंस की गारंटी की जरूरत होगी, बैंक गारंटी की नहीं। बेसिकली बैंक गारंटी और इंश्योरेंस गारंटी क्या? बैंक की गारंटी के केस में तो आपके पीछे बैंक के अंदर वो बैलेंस होना चाहिए ना, कैश उतना होना चाहिए गारंटीज के, जो टैक्सेस की जो ड्यूटीज की अमाउंट है उसके बराबर। जब वो कार्गो कंटेनर मुल्क से बाहर चला जाएगा, मैंने जिनसे पूछा था, सादिक साहब से मैं पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी करना, मसलन अगर आप $1 मिलियन की कोई चीज मंगाते हैं तो उतने ही $1 बिलियन की आप गारंटी देंगे। वो मैं कह रहा हूं, वो उतना कैश, पैसा तो है ही नहीं किसी के पास। होता भी है लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है ना। बेसिकली इसका बैकग्राउंड तो ये ना, मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था। अक्टूबर 2023 में जब पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बड़ा मसला बन गया था, हम मुसलसल दबाव डाल रहे थे अफगान गवर्नमेंट के ऊपर कि वो तालिबान के जो TTP है बैंड, इनके खिलाफ एक्शन ले, वो नहीं ले रहे थे। तो फिर हमने वो पॉलिटिकल जो हमारे पास जो लेवरेज थी उसको भी इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक लेवरेज को भी इस्तेमाल किया, और उसी इकोनॉमिक लेवरेज में ये था कि, और फिर दूसरा इसका इकोनॉमिक पर्पस भी था कि स्मगलिंग बहुत हो रही थी। जो अफगान ट्रांजिट कार्गो आता था मुल्क से बाहर नहीं जाता था, पाकिस्तान में रह जाता था या जाके वापस आ जाता था। तो इंश्योरेंस में तो ये था कि आपने इंश्योरेंस की गारंटी दे दी, जब किसी का क्लेम आया तो वो सेटल हो जाएगा। बैंक गारंटी के केस में वो वहां पे जैसे आपने बताया कि पैसा होना चाहिए तो उसके बराबर गारंटी होती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। उस वक्त हमने ये एक मैयर लिया था, ये हमारा एक इकोनॉमिक टूल था जो इस्तेमाल किया था। उसमें इन्होंने स्लाइटली नरमी की है टू द एक्सटेंट ऑफ जो ECC का फैसला है, जो वजारत खजाना ने अब उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की है कि यूरिया की हद तक बैंक गारंटी की जो शर्त है वो खत्म कर दी गई है और इंश्योरेंस गारंटी, लेकिन ये सिर्फ गवादर कराची पोर्ट पे आएगा उसके लिए नहीं है। हाँ। तो अब गवादर में एक मसला और भी ये भी है ना कि गवादर पोर्ट के ऊपर उस तरीके से कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से जो वहां पे जो डेवलपर है, जो पोर्ट ऑपरेटर है, चाइनीज कंपनी, वो उसका तो कारोबार नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि गवादर पहले माल आए, और जो पाकिस्तान का अपना माल भी आता है बाहर से, उसका मेजर पोर्शन गवादर में है। बट प्रॉब्लम यह है गवादर की जो कनेक्टिविटी रोड की उस तरीके से पाकिस्तान रेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है, तो इसमें फिर सब्सिडी इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे थे ना, एक असल में हम जब फैसले लेते हैं ना, सम टाइम एक तो रिएक्शन में लेते हैं और उसमें फिर देखते नहीं है कि नुकसान हमने दूसरे का करना होता है, अपना भी नुकसान करते हैं। अब ये जो फैसले रिवर्स हो रहे हैं, जो मेरी बात हुई मुतल्लिका हुकाम से, तो वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल स्मगलिंग इशू है, लेकिन हमें अपनी कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी चाहिए। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो स्मगलिंग नहीं होते, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन जो यूरिया है, वो कहते हैं कि यूरिया जो बाहर से आ रहा है वो महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि जी जो महंगा यूरिया अफगानिस्तान के लिए आएगा तो पाकिस्तान में डंप होगा, वो हो नहीं सकता। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो आइटम्स हैं कि जहां पर पाकिस्तान को भी अपना फायदा है, हमें वो देखना चाहिए। ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि जी अच्छा आपने एज अ फॉरेन पॉलिसी के टूल पर एक फैसला किया है लेकिन नुकसान आप अपना भी कर रहे हैं।
दूसरा क्योंकि अफगानिस्तान के एक तो गवादर पोर्ट को ताकि ज़रा ज़्यादा एक्टिविटी हो, क्योंकि ज़्यादातर वो कह रहे थे कि ये यूरिया जो आती है ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो अफगान इंपोर्टर्स करते क्या है कि उसको बल्क में आती है, जबले अली पोर्ट पर उतारते हैं, वहाँ पे पैकिंग करते हैं और फिर कराची पोर्ट के जरिए आती है। तो हमें तो उनको नुकसान भी है, डबल करना पड़ता है। और अगर यही गवादर के रस्ते होगा, एक तो गवादर पोर्ट एक्टिव होगी, दूसरा ये है कि हमें भी उसका फायदा होगा। तो ये आई थिंक इट मेक सेंस। और जो मुझे पता चला है कि फर्दर इसके हवाले से जो लिस्ट्स हैं उन पर नजरसानी की जा रही है कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर स्मगलिंग नहीं हो सकती, और उसके हवाले से तीन आइटम्स जो है ना, ये तीनों पाकिस्तान से स्मगल होती है। हम इंपोर्टेड की बात नहीं कर रहे। गंदम, चीनी और यूरिया पाकिस्तान में बनती है और पाकिस्तान पैदा होती है और पाकिस्तान से स्मगल होती है। तो उस लिहाज से एक इकोनॉमिक इसकी सेंस बनती थी ड्यूटीज की और बैंक गारंटीज की। अब जो इंपोर्टेड माल है, अब उसके पीछे कोई लोकल यहाँ पे सप्लाई ना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में गंदम इस दफ़ा भी शॉर्टफॉल है उसका कंपेयर टू आवर कंजम्पशन। ये ऑफिशियल समरीज के अंदर लिखी हुई है चीज़ें, नंबर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, वो इस पर करेंगे कभी बात। दूसरा, चीनी का भी एक मसला हमेशा से रहता है। तो अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्टेप बुरा नहीं है, फैसिलिटेशन होनी चाहिए। और इकोनॉमी, अगेन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को सेपरेट ही रखा जाए तो बेहतर। हालांकि होता नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का भी ये झगड़ा है ट्रेड का। अफगानिस्तान के साथ भी हमने ये मामला शुरू कर दिया अक्टूबर 2023 में। तो लेट्स होप ग्रेजुअली रिलेशन। हम जो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं, तो इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हमने कहाँ लेके जाना है, आई थिंक 70 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, उसका हम एडवांटेज नहीं ले रहे, तो हमें एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। दूसरा, 20 जनवरी को आपको पता है कि अमेरिका के नए सदर जो हैं ट्रंप, वो हलफ उठा रहे हैं और ऐसे इशारे मिल रहे हैं। वैसे तो अफगानिस्तान कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जो अभी तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बड़ा हैरानी का इजहार किया कि अमेरिका के विड्रॉल के बावजूद आज भी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इमदाद है इंसानी बुनियादों के नाम पर, वो अफगानिस्तान जा रही है। और बड़े नंबर्स हैं, आई थिंक अगस्त 2021 ये हुकूमत अमेरिका के अपने नंबर्स हैं, कोई 18 अरब डॉलर की इमदाद अमेरिका ने मुख्तस की है या दी है अफगानिस्तान को। 87 मिलियन डॉलर्स कहते हैं कि पर वीक अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो ये इमदाद बंद करेंगे। और एक रीज़न कि अफगानिस्तान बावजूद उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकग्नाइज नहीं किया, ये जो डॉलर का इनफ्लो है वहाँ पर, भले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर ही हो, तो उनकी इकोनॉमी को चलाने में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ट्रंप आकर ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बंद कर देते हैं तो ये एक चैलेंज होगा जो अफगान तालिबान की हुकूमत है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा तस्करा करेंगे कि कैसे जो स्टेट रन सरकारी इदारा है पाकिस्तान टेलीविज़न, वहाँ पर जो लोगों की जो नौकरियाँ हैं उसकी भरमार है, और अब जो हुकूमत है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रही है, किस हद तक वो कामयाब होगी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।